हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूपी स्पेशल के नए क्लास में। आज क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी स्पेशल परीक्षा वाली बुक से जो हम लोग कवर कर रहे थे, इसमें आज उत्तर प्रदेश स्पेशल पर्यावरण, अनुसूचित जनजातियाँ और विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये 3 चैप्टर आज इस क्लास में कंप्लीट होंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद से जो है आपके इस परीक्षा वाली बुक से लगभग लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो साथी नए हैं बता दें, प्लेलिस्ट बनी होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल आर के नाम से, वहाँ पे जाके सारी क्लासेस को कर लीजिएगा। अब जो है 1 से 2 चैप्टर और रह गया है, अगले 1 से 2 दिन में आपको करा दिया जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट इस बुक से जो है आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आप जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि इंपॉर्टेंट आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। उसके पहले जो है हम आपको कुछ जो है चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, फैक्ट्स और महत्वपूर्ण डेटा, वो सब हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। और बता दें साथियों कि करंट अफेयर का नया बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से जुड़ के आप चीज़ें कर लीजिए। अंतिम समय में करंट अफेयर और जितना टेस्ट सीरीज की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रश्नों को लगाएंगे, वही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइएगा, वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़िएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज का अपने सेशन को। यहाँ से देखिएगा कि ये आपका चैप्टर आपका है, ठीक है। इसमें प्रौद्योगिकी विकास, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में उत्तर प्रदेश से अक्सर 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो अनुसूचित जनजाति वाला पॉइंट हम लोग करेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश जो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद है, उसका गठन कब किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 1975 में ही किया गया था। अक्सर जो है प्रश्न यहाँ से फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है और मिलान करने के में ये काम आएगा। आपको मिलान में ये फैक्ट देखने को मिल सकता है। 1975 में जो है उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। उसके बाद से कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट ये स्कीम कब लाई गई? तो 2007-8 में लाया गया था। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार व राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो 1993 से, कब से? 1993 से किया जाता है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उस सबको कवर अप करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल कितनी नक्षत्रशालाएं हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 5 है, 3 अस्थायी, 2 जो चल के रुपए हैं। तो ये कौन कौन सी है अभी आगे हम लोग देखेंगे। पहला कह रहा है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ठीक है। ये शनि ग्रह के आकार का है, मतलब कुछ इस तरीके से पूरे बना हुआ है, इस पे रिंग वगैरह बना हुआ है, ठीक है। ये आपका कहाँ है? तो सूरज कुंड पार्क आपके लखनऊ में स्थित है। ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये 400 सीट का है, प्रदेश का सबसे बड़ा है। और ये रामगढ़ ताल जो है आपके गोरखपुर के पास ये स्थित है, ठीक है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के पास वीर बहादुर नक्षत्रशाला, ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा ये नक्षत्रशाला आपका होगा, ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका लेजर तकनीक पर देश में प्रथम, और पूर्व में नाम इसका जो था, इसके पहले जो नाम था इसका अंबेडकर नक्षत्रशाला था। ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो रामपुर में ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में ट्रस्ट नियंत्रण जो है ये क्या है? तो आपका इलाहाबाद में ये स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर्स का कर लीजिए, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है राज्य सरकार का जो है विज्ञान क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो विज्ञान गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश का जो है विज्ञान गौरव सम्मान जो है साइंस क्षेत्र में सबसे बड़ा है। और सुदूर जो संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना की गई है, तो आपके लखनऊ में की गई है। 1982 से ये स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, लखनऊ को जो है जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था आपको, ये 2002 में घोषित किया गया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है तो बख्शी तालाब लखनऊ में। ये प्रश्न जो है आपको देखेंगे इतना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार पूछ चुका है, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है इसकी स्थापना कहाँ है, या जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में बख्शी तालाब, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि नील हरित शैवाल जो है जैव उर्वरक परियोजना 2006 से ये आप ये कहाँ पर चल रही है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क में चल रही है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यूपी डेस्को, कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। लखनऊ में है, 1977 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी डेस्को, कई बार पूछा हुआ प्रश्न आपकी अलग अलग परीक्षाओं में। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी जो है कहाँ पर आपका? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है।
आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे यहाँ पे इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है पहले से हाईलाइट कर दिया हमने, सिर्फ उसी को देख लीजिए। जैसे कि जन शिकायत और त्वरित प्रभावी पारदर्शी निस्तारण हेतु शुरू किया गया था जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है। और कह रहा उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय जो उसका गठन किया गया था तो 1976 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश निदेशालय का गठन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये वाला देखिएगा, राज्य में 40 माइक्रोन मोटाई की जो पॉलीथीन को बैन कर दिया गया था, वो मार्च 2011 से बैन कर दिया गया। कब से? मार्च 2011 से। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जल जो है जल और वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जुलाई 1982 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, जो आपको डेट बताएं ये कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक अगला, उत्तर प्रदेश राज्य जो है गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन नवंबर 2009 में। ये दो तीन डेट, जैसे कि आपका ये 1982 वाला उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, या तो एक तरफ सूची 1 सूची 2 दे देगा मिलान करने के लिए, ठीक है, उसमें दे देगा निम्नलिखित में से सही सुमेलित या गलत को चुनिए, इस तरीके से दे देगा। कि दो डेट आपको बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स जो बना रहे होंगे उसमें नोट कर लीजिएगा। ये जुलाई 1982 और ये 2009 वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। सूरजकुंड पारिया हमने देख लिया था। इसके बाद से संचालन आपका 2003 से किया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, आप देखिए गोरखपुर में ये स्थित है, ठीक है, इसको हमने देखा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका कहाँ पर है? रामपुर में स्थित है। और इसके पहले जो इसका नाम था, हमने भी आपको बताया कि भीमराव अम्बेडकर इसके पहले इसका नाम था, ठीक है। अगला कह रहा है कि जवाहर नक्षत्रशाला, ये मोबाइल नक्षत्रशाला जो है खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु 2 मोबाइल नक्षत्रशालाएं हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2 तो है, कितनी? ये 2 है, ये नंबर इसका याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जवाहर नक्षत्रशाला जो है आपका आनंद भवन परिसर में स्थित है, कहाँ पर? तो इलाहाबाद के अंदर ये स्थित है, वर्तमान में आप कहें तो प्रयागराज, ठीक है। अगला पॉइंट जैव विकास प्रौद्योगिकी योजना के बारे में, जैव विकास प्रौद्योगिकी योजना, इससे संबंधित जो विशेष पहल है 1998-99 में शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है अगला पॉइंट कि 2002 में जो है 89वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में लखनऊ को भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था। तभी हमने ऊपर आपको बताया था पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वही पॉइंट फिर से कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे अब यहाँ से कुछ पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, क्या क्या? तो पर्यावरण निदेशालय हमने आपको बताया 1976 में इसका गठन होता है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं तो आपके मेरठ और वाराणसी में जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। उसके बाद से गंगा से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लिए, तो गंगा कार्य योजना में आप देखेंगे फरवरी 1985 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया जाता है। और इसमें जो है अलग अलग जो प्रथम चरण में नगर थे वो आपके फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इसको शामिल किया गया था। और उसमें क्या किया जा रहा है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा है, तो इस सब सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। अब आ जाइए फटाफट से किस पे, आप अपने प्रश्नों पर देखेंगे कि विगत वर्ष में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? हमने आपको बताया 1975 में। कब? 1975 में। क्लियर है? फटाफट से आंसर नोट करते चलिए, क्वेश्चन बस देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो है कह रहा है प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर आप जानते हैं, लखनऊ, सारे ऑप्शन है लेकिन लखनऊ आपका सही उत्तर, डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला पीसीएस मुख्य परिचय 2015 में पूछा हुआ, कहाँ पर है? ये रामपुर में स्थित है, आपसे ये डिस्कस किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो फटाफट से बस देखिए चलिए, इसमें पूरा पॉइंट बस इसमें ये देख लीजिए आपके प्रश्न जो है कहाँ से किस तरीके से पूछे हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश बायो और टेक पार्क स्थित है आपका कहाँ पे? तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो आपका ये रामपुर में, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपसे देखिए कई बार पूछा हुआ। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है तो कहाँ पर? ये आपके कानपुर, इलाहाबाद के मध्य मिलेगा। कानपुर, इलाहाबाद के मध्य में सर्वाधिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है? तो आपके लखनऊ में स्थित है, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या, प्रदेश आईटीआई जो आईटी सिटी है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में जो आईटी सिटी, इसकी स्थापना कहाँ पे? लखनऊ में। अगला प्रश्न है प्रदेश में एकमात्र सुदूर सम्मेलन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भी आपके लखनऊ में की गई है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है प्रदेश के लखनऊ में की गई हैं। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वो जगह कहाँ है? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात कर रहा है, तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर साथियों? इलाहाबाद में, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क
में स्थापित किया गया है। तो ये आपका लखनऊ में जो प्रौद्योगिकी पार्क मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से तैयार रखिएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क आपका नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि मेरठ, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर। तो बाकी 3 आपके सही हैं। ठीक है, आपका जो सही सुमेलित नहीं हो क्या है, खाद्य अनुसंधान विश्लेषक केंद्र वाले आपका सही नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, आपके बरेली में स्थित है। बरेली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल स्थित है, तो आपके प्रयागराज या कह लीजिए इलाहाबाद में ये स्थित, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये था जो कुछ आपके इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया आपके विज्ञान। ठीक है, विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी प्लस पर्यावरण, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपसे। देखिए बहुत ज़्यादा छोटा छोटा चैप्टर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके कम से कम एक पेज से कम ही में आप बेसिक सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। 4-5 प्रश्न आपने का सारे रिपीटेड है, वही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला जो चैप्टर है आपका अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। ठीक है, ये चैप्टर 17 नंबर चैप्टर है आपका इस बुक में, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2011 की अनुसार जो है कुल जनसंख्या जो जनजातीय जनसंख्या वो कितना है 0.6%। इसको भी हम लोग पहले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कर लेंगे, उसके बाद से इसका हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फटाफट से बता दें, पीडीएफ वगैरह के लिए बाकी नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन से हैं, तो फैजाबाद वो जालौन, आप ये 2 जिले हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम एससी आबादी वाले, ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है एससी आबादी का, तो सोनभद्र और बागपत में है। ठीक, ये चारों 5 पॉइंट जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला कह रहा है कि प्रदेश में 2003 के अनुसार जो है पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी में किसको सूचीबद्ध थी, मतलब उस टाइम तक कौन थी, बाद में अन्य जनजातियों को भी इसमें सूचित किया गया। प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट जो है 3 से पहले जो है अनुसूचित जनजाति जो श्रेणी में थी वो केवल थारू, बुक्सा और जनजातियाँ थी। ठीक है, थारू और बुक्सा जनजातियाँ। 2003 के बाद अनुसूचित जाति की जो श्रेणी है जनजाति की, उसमें 10 जनजातियाँ और ऐड की गई थी। कितनी, 10 और ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी 10 ऐड की गई थी उसके एक बार थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट से, जो सूचीबद्ध की गई थी। आप देखेंगे गोंड है, राजगोंड, पठारी, टूरिया, नायक ओझा, या फिर किस जिले में मिलते हैं, तो इतने जिलों में मिलते हैं। जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है अलग से जो पूछे जाते हैं, तो आपके सहरिया है, ये ललितपुर में पाया जाता है, ये पूछा जाता है। सहरिया और पहरिया ये दोनों ध्यान रखिएगा। पहरिया जो है ये आपके सोनभद्र में, सहरिया, ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा हुआ ललितपुर वाला। उसके बाद से कहाँ पे देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा ये वाला कहाँ गया, हाँ चेरो, तो ये सोनभद्र और चंदौली वाला, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे पॉइंट जो है कुछ अन्य पॉइंट, जैसे कि राज्य के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, कहाँ पे, सोनभद्र में, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद से अगर बात करें तो बलिया में, और सबसे कम कहाँ पर है, तो बागपत में। ये पॉइंट जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। उसके बाद से कह रहा है अभी जो हमने थारू और अभी बुक्सा वाला देखा कि ये 2 जनजाति जो पहले की, बाद में 10 को ऐड किया गया था। अब आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो फटाफट से इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, प्रतिशत पूछ रहा है, मिर्जापुर, सोनभद्र, केडी, पीथौर। फटाफट से आंसर कीजिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोनभद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ध्यान से देखिएगा, फिर से आपके यहाँ पे सोनभद्र उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट से, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसका भी अगर आप नोट्स बनाएं तो फटाफट से 1 से 2 पेज में आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तभी हमने आपको बताया बागपत है, कौन सा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बागपत। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो थारू जनजाति जो है प्रदेश में सर्वाधिक ये जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें जो जिले की बात करेंगे तो बोक्सा जो है बिजनौर वाला आपका बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार कह रहा है 10 नई जनजातियों को जो है कब सूचीबद्ध किया, तो नो डाउट कि अभी हमने आपको डिस्कस किया कि कब, 2003 में। ठीक है, 2003 में जो है इसको इसमें सूचीबद्ध किया गया था, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, उससे फिर से आपसे वही पूछा हुआ पीसीएस में, इसमें
जो परहिया जनजाति है निवास करती है, अभी हमने आपको बताया कहाँ पर, ये सोनभद्र में, ठीक है। सहरिया बताया और एक परहिया बताया, दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, तो ये आपके कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आपके बुक्सा में, किसमें, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, बुक्सा में ये सारे चीज़ें है। निम्न में कौन जो है लठ भारवा भोज देते हैं, तो ये आपके थारू जनजाति है, ठीक है। फटाफट से रिविजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कर्मा जो है किसका लोक नृत्य है, कर्मा जो है प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है, कर्मा किसका लोक नृत्य है, तो आप देखेंगे खरवार का, ये पीसीएस में इसका प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है, तो ये आप जानते हैं थारू जनजाति, ये सही उत्तर हो जाएगा, थारू जनजाति। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सही सुमेलित है, तो 4 ऑप्शन आपके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 12 का भी आपका सही उत्तर कर देगा, बुक्सा बिजनौर, अभी हमने आपको बताया, बीबीसी याद रखिए, बुक्सा बिजनौर, ठीक है। ये जनजाति कई बार पूछा हुआ है। कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, सहरिया, अगरिया, थारू, खारवा, तो फिर से आपका आ जाएगा ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा थारू, ठीक है। देखेंगे, अगर आप देखें प्रश्न यही है, इसलिए कहते हैं एक बार पीवाईक्यू और बाकी प्रश्नों को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है। अभी आपने इतने सारे प्रश्न देखे, आपसे जैसे थारू पूछा हुआ है, बुक्सा पूछा हुआ है, और वही घूम फिर के प्रश्न अगल बगल से आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न करार देखी जाए तो किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, फिर से प्रश्न संख्या 14 में आ गया वही प्रश्न, तो यहाँ पे भी आपका वही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन थारू जनजाति आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को सूचीबद्ध के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ऑप्शन बी 2 या 3 हमने आपको बता चुके हैं। देखिए घूम फिर के वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इतने को अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो प्रश्न यहाँ से आपके गलत नहीं होंगे। कलाकार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, फिर से घूम फिर कोई प्रश्न आया तो आपका बोक्सा जनजाति आपकी क्या करती है, बिजनौर में निवास करती है। देखिए घूम फिर के प्रश्न फिर से वही पूछा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जनपदों में बेक्सा कह लीजिए, ठीक है, जनजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो इसका भी आंसर बोक्सा कह लीजिए, बेक्सा कह लीजिए, मित्सा, अलग अलग तरीके से नाम थे, बिजनौर और आगरा आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला इसमें प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है, थारू बुक्ता, फिर से आपका वही प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से उत्तर थारू हो जाएगा। अब अगर हम आपको इसमें समरी बताएं, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसी जनजाति में, तो 4 पॉइंट। पहला कि प्रदेश में जो है, प्रदेश में कह रहा है सबसे पहले जो जनजाति थी थारू और अ, थारू और बुक्सा जनजातियाँ थी, 2 ही जनजातियाँ थी, ठीक है। बाद में 10 जनजातियाँ और ऐड हुई हैं, तो कब 2003 में ही ऐड हुई हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा थारू है। सबसे कम किस जिले में है, तो बागपत में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपके सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर, सोनभद्र जिले में। 2 इंपॉर्टेंट अलग अलग जनजाति जैसे सहरिया और परहिया, ये दोनों, एक तो आपके ललितपुर में मिलेगा और दूसरा कहाँ पे, सोनभद्र में। बुक्सा या बुक्सा ज्ञान है कहाँ पे, आपके बिजनौर में। इतने ही सारे पॉइंट्स प्रश्न आपके घूम फिर के पूछा हुआ है। तो चलिएगा साथी, ये थे आपके यूपी स्पेशल का छोटा सा एक्सेशन था, छोटे छोटे पॉइंट थे, सो कवर अप कर लिए। मैं फिर से बता दूं 1 से 2 चैप्टर और रह गए और पूरी प्लेलिस्ट है, दिन का भी एग्जाम है, खासकर आ रहे या फिर जो कोई भी एग्जाम जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, वो अपने इस सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें और करके नोट्स जरूर बना लीजिए। मैं बार बार कहूँगा कि आप खुद का नोट्स ही आपको काम आएगा, कोई ज़्यादातर फीस आपको हेल्प नहीं करेंगे अंतिम समय में। नोट्स बनाइए, जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उसको नोट कीजिए, है ना, कोई डाउट हो उसको कमेंट कीजिए और बता दें कि करंट अफेयर की प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। तो उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और टेस्ट सीरीज जिनको भी लगाना है, फुल लेंथ की 10 टेस्ट सीरीज है, 10 प्लस है, 15-20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अंतिम समय में जितना प्रैक्टिस करेंगे सारे टेस्ट लगा के उसका नोट्स बना लीजिए, प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा मिलेंगे किस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।